हाँ जी बच्चे सत श्री अकाल जी। हाँ जी पुत्र अज का अपना टॉपिक की आ मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल इनसाइड यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड। जे आप गल करिए ये आप पहला कीता सी है ना, देखो जरूर किया सही आ, पर पहला आप कल्ला ਇਹਦਾ फॉर्मूला ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ क्यू वी क्रॉस बी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ मैगनैटिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फोर्स लगती ਹੁੰਦੀ ਆ। सिर्फ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ठीक आ समझ लग गई। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ कोई चार्ज पार्टिकल नूं मूव करवावांगे यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड दे विच तां उहदी ट्रैजेक्टरी की होगी, उहदा पाथ किहो जिहा होऊगा, ठीक आ। अज आपां उहदी गल करांगे, ठीक आ, समझ आई बच्चे। हाँ जी सपोज कर लो बच्चे अपने कोले एक्स एक्सिस आ, वाई एक्सिस आ ते आह मेरी जैड एक्सिस आ, ते जैड एक्सिस ते मेरा मैगनैटिक फील्ड आ। मैगनैटिक फील्ड की होना चाहिए पुत्त यूनीफॉर्म। यूनीफॉर्म का मीनिंग की हुंदा, मीनस वैल्यू की आ सेम रहनी चाहिए, यदी वैल्यू नहीं वधनी घटनी चाहिए, ठीक आ, समझ लग गई। हुण बच्चे मेरा जिहड़ा पार्टिकल आ दो केस हो सकते आ, एक तो प्रॉपर एक्स ते वाई प्लेन दे विच होवे, मीनस जैड दे जमां परपेंडिकुलर, एक्स वाई प्लेन दे विच किते मर्जी इस तरह मूव करदा होवे, ठीक आ। हुण जदों मेरा जिहड़ा पार्टिकल है मूव इन एक्स वाई प्लेन ते एंड मैगनैटिक फील्ड वो केड़ी साइड आ एट जैड एक्सिस, की होगा पार्टिकल किते इत्थे मूव कर रहा तो जैड एक्सिस दे की हो गया ये परपेंडिकुलर। इट मीनस मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी जिहड़ी आ मूवमेंट है, जिहड़ी पार्टिकल की वेलोसिटी आ ते मैगनैटिक फील्ड आ, उन्हां दे विच एंगल किन्ने दा हो जाऊगा परपेंडिकुलर आ, तो एंगल किन्ने दा हो गया 90 का। तो मैं फोर्स की गल करूँगा इस पासे तो कितना हो जाऊगा क्यू वी बी साइन थीटा हुंदा, यही हुंदा ना, तो साइन थीटा, थीटे की वैल्यू की होगी परपेंडिकुलर आ तो 90, साइन 90 की हुंदा 1, ठीक है। तो मैं मैगनैटिक फील्ड नूं सॉरी फोर्स की वैल्यू नूं कल्ला क्यू वी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आई बच्चे। ओके जी, हुण आप बड़ा घैंट जिहा काम करन लगे हैं, तो आप की इहनूं मूव करा के वेखदे हां एक्स वाई दे विच जिथे मर्जी मूव करा दो। सपोज कर लो एक बारी भी ये किते इत्थे मूव करी जांदा, चलो इत्थों छड्डो, एक्स ते मूव कर रहा, एक्स ते मूव कर रहा तो मूव कर किधर नूं रहा, चलो अंदर नूं मूव करा दीए कि बाहर नूं, चलो बाहर नूं मूव करा दिंदे, बाहर नूं मूव करा रहा मैं, वेलोसिटी इहदी की आ बाहरली साइड आ, तुहाडे वल नूं आ रही है इस तरह बाहर नूं, ठीक आ। मैगनैटिक फील्ड किधर नूं आ उपर नूं, तो फोर्स की डायरैक्शन किधर नूं आऊगी, मेरे पार्टिकल का मोशन की आ, ठीक है, चार्ज पार्टिकल सीधा जे गल करिए तो वाई एक्सिस वाल मूव कर रहा पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो मेरी फोर्स की डायरैक्शन किहड़ी होगी कौन दसदा हुंदा ये आपां 10वीं च पढ़िया सी, एक घैंट जिहा विग्यानी दसदा सी, किहड़ा सी फ्लैमिंग। फ्लैमिंग ने दो रूल दिते सी पुत्त, एक तो फ्लैमिंग ने दिता सी लैफ्ट वाला आपदे लैफ्ट हैंड का रूल। लैफ्ट हैंड का रूल कित्थे यूज हुंदा सी मोटर दे विच ते राइट हैंड जनरेटर दे विच। बस यही गल दिमाग च रखिया करो, जदों लैफ्ट हैंड की गल आ गई मोटर दे विच की करदे हुंदे आ आपां स्विच छड्डदे आ तो उहदे उत्ते फोर्स लगदी आ, वो घुमन लग जांदा, मीनस की आपां उहदे विच करंट टपाउणे आ, चार्ज का मोशन हुंदा, करंट की हुंदा, करंट की हुंदा चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, मीनस चार्ज फ्लो हुंदे आ, समझ लग गई। तो आही कंसैप्ट बन गया, चार्ज का की हुंदा मोशन हुंदा, ठीक आ, अंडर
एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड, बाहरले मैगनैटिक फील्ड दे विच चार्ज का मोशन करवाने तो उदों किहड़ा रूल लगदा, लैफ्ट हैंड। तो इत्थों आपां फोर्स की वैल्यू कढ सकते, फोर्स की सॉरी डायरैक्शन कढ सकते, ठीक है। आ मेरा लैफ्ट हैंड रूल आ, ठीक है। लैफ्ट हैंड दे विच थंब की आंदा हुंदा, थंब दसूगा फोर्स की डायरैक्शन, फस्ट फिंगर कादी डायरैक्शन दसदा हुंदा, मैगनैटिक फील्ड, तो मिडल फिंगर कादी डायरैक्शन दसदा हुंदा, मोशन, मेरा चार्ज किधर नूं मूव कर रहा बच्चे, ठीक है। तो ये तीनों एक दूजे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तो ये रूल ला के देखिए, मेरा मोशन किधर नूं हो रहा, तुहाडे वाली साइड मैं इधर लै आउणा, लो जी तुहाडे वाली साइड, तो मैगनैटिक फील्ड की आ उपर नूं, आही बनू, आ बाहर नूं होगी उपर नूं, तो अंगूठा किधर नूं जा रहा, अंदरली साइड, इट मीनस मेरा फोर्स किधर नूं होगी, अंदर, आ मेरी की हो जूगी फोर्स की डायरैक्शन, ठीक है जी। समझ आई, पता लग गया ये फोर्स की डायरैक्शन किवें आई, फ्लैमिंग दे लैफ्ट हैंड रूल तो पता लग गया, ठीक है। हुण इहदा मीनिंग की है बच्चे, देखो ये तो पैरलर टू वाई एक्सिस मूव कर रहा सी, पर फोर्स की आ अंदर नूं लग रही है, इट मीनस फोर्स उहनूं अंदरली साइड खिंच रही है। तो जिथे भी मेरा चार्ज मूव करूँ हर बारी फोर्स अंदर नूं लग जू, हर बारी फोर्स अंदर नूं लग जू, तो यदी डायरैक्शन की हो जूगी, इस तरह ही मूव करन लग जू, ठीक है बच्चे। 3 डायमेंशनल पिक्चर है, इस तरह है, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन क्योंकि बच्चे हरेक पॉइंट पर देखेंगे तो वह अंदर नूं खिंच लिया करूँ, जे इत्थे गल करांगे इत्थे गल करांगे, हर पॉइंट पर की है वो अंदर नूं खिंचूगी ही खिंचूगी, ठीक है। हर पॉइंट पर फोर्स अंदर नूं, ते जिहड़ी फोर्स अंदर नूं लगदी आ, तुसीं 11th क्लास च भी पढ़िया होऊगा ते 10th क्लास च भी, जिहड़ी फोर्स सेंटर वाल नूं लगदी आ उहनूं की कहने आ, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये मेरा फोर्स, ये जिहड़ी मेरी फोर्स आ, ये की होऊगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करन लग जूगी, इट मीनस मैं इन्हां दोवां इक्वल पुट कर सकदा, आ गल समझ आई ना, ठीक है। सौखी जी गल ही पुत, बई अंदर नूं आपां फोर्स लावांगे, अंदर नूं फोर्स अपने आप ही लगूगी जदों वो मूव करूगा, तो वो करके वो ऐ सर्कुलर घूमन लग जूगा, ठीक है। मैगनैटिक फील्ड दे आए आसे पासे दोवें फोर्सां बराबर हो गई, दोनों मैं इक्वल पुट कर दा, तो इत्थों मैं की कढ सकदा, मेरी इस जिहड़ा मूवमेंट हो रही है, जिहड़ा पाथ बन रहा, पाथ का रेडियस पता कर सकदा है ना, तो आर की वैल्यू उधर लै जाओ, आर उधर लै जाओ, इधर की आ जाओ एम वी स्केयर बाय क्यू वी बी, कट्टे गए, तो मेरे को रेडियस की बन गया एम वी क्यू बाय बी, ठीक है। ये मेरा कादा एक्सप्रैशन आ गया, जिहड़ा सर्कुलर मोशन हो रहा उस पाथ का रेडियस की आ। हुण देखो पुत्त, रेडियस किहड़े किहड़े फैक्टरां ते डिपेंड करदा, मास ते डिपेंड करदा, भी जे साडा जिहड़ा पार्टिकल आ वो हल्का होऊगा तो उसदा रेडियस श्योरली ज़्यादा वो दूर दी भी लंघ सकदा है, ठीक है। वैसे मास तो फिक्स हुंदा, जे पार्टिकल की असी वेलोसिटी ज़्यादा करती, मीनस पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा करती, हाई स्पीड पर मूव करा रहे हैं उन्होंने, तो की होगा, हाई स्पीड पर मूव करूँ तो वह रेडियस श्योरली की होगा ज़्यादा। फिर की है, चार्ज की वैल्यू किन्नी का, इत्ते भी डिपेंड करता, जे ज़्यादा वैल्यू तो मेरा रेडियस की होगा घट, इनवर्सली प्रपोर्शनल आई जाते बच्चे, नीचे वाला पार्ट होंदा इनवर्सली प्रपोर्शनल, मीनस ये चीज़ वधूगी तो रेडियस घटूगा, ठीक है। तो मैगनैटिक फील्ड जिन्ना वध करता उन्नी अंदर नूं फोर्स ज़्यादा लगन लग जू, तो यह की आ अपने को इहदा रेडियस घट जूगा। हाँ जी पता लग गया आ गल, ठीक है पुत्र। हाँ जी अगे की है पुत्र, हुण ये मोशन सर्कुलर है, तो मैं सर्कुलर मोशन का जे टाइम पीरीयड पता करना हो, टाइम पीरीयड, ये पुत सारा कुछ आप कर क्यों रहे हैं, बेसिकली आप बेस पढ़ रहे हैं भी जदों कोई चार्ज मूव कर रहा मैगनैटिक फील्ड या इलैक्ट्रिकल फील्ड के अंडर,
तो उत्थों कोई ना कोई नवी चीज़ तैयार करांगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गां आऊगा अपने साइक्लोट्रॉन, ਉਹਦੇ बारे डिस्कशन करनी आ, तां करके आ कहानी आ सारी। ठीक है, हाँ जी। हुण टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, क्लियर। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड की होगा, देखो बहुत मोमेंट हुई 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस डिसप्लेसमेंट कह लो भावें बाय वी, यही होंगे ना। इत्थों वी की वैल्यू कढ़ लो, इत्थे पुट कर दो, कढ़ना मैं वी की इक्वल्स टू बन जाऊगा क्यू बी आर बाय एम, ये वैल्यू इत्थे पुट कर दो, की आ गया 2 पाई आर क्यू बी आर ते एम की आ जाऊगा उपरली साइड, आर नाल आर कट हो गया। क्लीयर, समझ आई। ध्यान नाल देखो बच्चे, मेरा जिहड़ा टाइम पीरियड, ठीक है, वैसे तो आप जनरली चार्ज की वैल्यू फिक्स होंदी है, यूनीफॉर्म आ, मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू ऑलवेज की रहूगी फिक्स, तो मास तो बॉडी का फिक्स होंदा। तो टाइम पीरियड पर्टिकुलर आप कोई चार्ज लवांगे, मान लो इलैक्ट्रॉन ले लिया, प्रोटोन ले लिया, हरेक वास्ते टाइम पीरियड फिक्स रहूगा। ठीक है जी, समझ लग गई। डिपेंड ही नहीं कर रहा बच्चे, वो मूवमेंट वेलोसिटी ते भी नहीं डिपेंड कर रहा। ठीक है, समझ आई, वेलोसिटी ते भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वैसे करता, इत्थों पता लगता अपन। ठीक है, क्योंकि आ फैक्टर वेलोसिटी ते डिपेंड करते। क्लीयर। तो हुण जे आप एंगूलर फ्रीक्वेंसी दसनी होवे, एंगूलर फ्रीक्वेंसी, एंगूलर फ्रीक्वेंसी की होंदी है, फ्रीक्वेंसी की होंदी है, एक सैकेंड दे विच एक पर्टिकुलर पॉइंट ते किन्ने वारी कोई पार्टिकल जां किन्ने वारी कोई वेव लांगी, ऑक्सीलेशन किन्नियां लांगी, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होंदियां बच्चे एक फिक्स पॉइंट तो एक सैकेंड विच, मतलब गिवन टाइम दे विच किन्नियां टपगी। ते एंगूलर फ्रीक्वेंसी की होगी, जदों वो सर्कुलर मूव करूगा, ठीक है, तो किन्नियां ऑक्सीलेशन होइयां, ऑक्सीलेशन टोटल एंगल कितना मूव कर गया 2 पाई। ठीक है, एक ही हो 2 पाई बाय टाइम पीरियड, इनू लिखते होंने आप ओमेगा नाल। ठीक है, ओमेगा आ टाइम पीरियड की वैल्यू इत्थे पुट कर दो जी, 2 पाई एम क्यू बी, 2 पाई नाल 2 पाई कट। ठीक है, क्यू बाई बाय एम। ठीक है जी, इत्थों तक पता लग गया बच्चे। ओके बच्चे, ठीक है, असी एंगूलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सर्कुलर मोशन वास्ते कढ़ ली। ठीक है, हुण बच्चे एक तो यह केस ही है भी जे ये परपेंडिकुलर मैगनैटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो गई, मोशन करे मैगनैटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, हुण की मान लो मोशन परपेंडिकुलर नहीं हो रहा, सपोज कर लो जिहड़ा मेरा मोशन हो रहा वो किसी एंगल ते हो रहा, हुण प्रॉपर वो एक्स वाई प्लेन च नहीं, उवें एक्स आ जैड आ वाई आ, हुण प्रॉपर इस प्लेन दे विच नहीं आ रहा, मेरा पार्टिकल की आ किते ना किते मूव कर रहा उपर इस तरह। ठीक है, तो वेलोसिटी वो जेड एक्सिस नाल जां मैगनैटिक फील्ड वाली एक्सिस नाल एंगल किन्ने दा बना रहा, थीटा एंगल बना रहा। ठीक है, तो मैं तुहानूं दस्सिया सी उस टाइम ते फोर्स किहदे इक्वल होगी, फोर्स किहदे इक्वल होगी, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो आप जदों इनू चेंज करांगे तो की आजू साइन थीटा, यही आजू ना,
ठीक है। हुण पुत वेलोसिटी इस साइड किते ऊपर है, ठीक है। आ मेरा एक्स वाई प्लेन सीगा, सपोज कर लो इस तरह ऊपर किते ऐ मूव कर रहा, ओरिजिन तो जो एंगल वेख्या थीटा सी कोई एंगल, ठीक है। हुण की होऊगा, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बननगे पुत, एक तो वी साइन थीटा ते एक मेरा की होऊगा वी कॉस थीटा, जेड़ा उपर नूं जाऊगा। हुण देखो इस वेलोसिटी दे करके इस कंपोनेंट दे करके कोई फोर्स लग रही है, इत्थे तो इन्हां दे विच एंगल ही जीरो आ गया, तो साइन जीरो जीरो हुंदा ना, ठीक है। तो इस दे करके कोई फोर्स नहीं लगूगी, फोर्स सिर्फ ये करके ही लगूगी, ठीक है। समझ आई, फोर्स कल्ले इस फैक्टर करके। आपको पढ़िया सी बच्चे, फोर्स की आ, फोर्स सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ते ही लगती है, जिहड़ा वेलोसिटी का कंपोनेंट मैगनैटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुंदा, तां करके आपां इत्थे सिर्फ साइन थीटे वाला कंपोनेंट आया सी, ये पिछले लैक्चर च भी कीता सी, ठीक है। तो हुण ये फोर्स की आ आपां नूं पता, ये फिर सर्कुलर मोशन ही करवाऊगी कल्ले इस करके, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन हो तो ये फोर्स की इक्वल टू आ जाऊगी सेंट्रीपिटल फोर्स से, ठीक है। ये फोर्स की इक्वल आ जाऊगी सेंट्रीपिटल फोर्स दे, एम वी स्केयर बाय आर। तो हुण मैं रेडियस फाइंड करना होवे तो वो की आ जाऊगा, वी नाल वी इत्थे कट दो, की आ गया एम वी क्यू बी साइन थीटा। और नवा फैक्टर आ गया साइन थीटा, ये ते भी मेरा रेडियस डिपेंड करूँ, जिन्नी थीटे की वैल्यू ज़्यादा उन्ना रेडियस की होगा घट, तो मैक्सीमम थीटे की वैल्यू कितनी हो सकती है 1, मीनस सारी की सारी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, ठीक है। समझ लग गई, इत्थों तक बच्चे पता लग गया। हाँ सच, एक मैं होर भुल गया बच्चे, इत्थे की आ किहड़ी वेलोसिटी आउंदी हुंदी है, एम वी स्केयर आर, सेंट्रीपिटल फोर्स लगदी हुंदी है ना, यही हुंदी है सेंट्रीपिटल फोर्स, ते इत्थे वेलोसिटी का कंपोनेंट, इत्थे भी अपने कोले आही वेलोसिटी का कंपोनेंट आऊगा, कि आऊगा वी स्केयर साइन दा स्केयर, ठीक है। तो स्केयर नाल वी कट्टिया गया, इहदा भी स्केयर कट्टिया गया, तो साइन उपर आऊगा, ठीक है। समझ आए, मीनस जिन्नी साइन थीटे की वैल्यू ज़्यादा होगी उन्ना रेडियस की होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ आई बच्चे, ओके। टाइम पीरियड की बन जू, टाइम पीरियड की होंदा 2 पाई आर वी, यही होंदा ना, ठीक है। तो वेलोसिटी फिर किहड़ी साइड आ, एक्स एक्सिस वाली साइड, इत्थे एक्स पा लिया करो, ठीक है एक बारी। तो मेरे को की आ गया 2 पाई आर की वैल्यू एम वी साइन थीटा, तो नीचे भी की आ गई वी साइन थीटा, ठीक है। बाई क्यू बाई आ कट हो गई, तो की बन गया 2 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है। इत्थों ही आपां की कट सकते हैं एंगूलर फ्रिक्वेंसी 2 पाई बाई टी, ये टी की वैल्यू इत्थे पुट कर देंगे, ठीक है। समझ आई बच्चे, एक आपां फैक्टर देखो ध्यान नाल, आ फैक्टर किया ये साइन थीटे वाला कंपोनेंट नहीं आया क्योंकि वी वाला, ठीक है। तो टाइम पीरियड ते कोई बहुता इफैक्ट नहीं पैंदा हुंदा इस केस च भी, ठीक है। हुण पुत आपां इस पार्ट की तो गल कर ली भी ये फोर्स अंदर नूं लाऊगा, ये करके वो अंदर नूं आए मूव करूँ, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट तां नूं भी हैगा, तां नूं आ, तो पुत वो की आ फिर अंदर नूं तो मूव करूगा ही करूगा इस तरह, वो तां नूं भी जाऊगा इस तरह, तो ये हैलीकल पाथ बन जाता हुंदा, ठीक है। मैं वैल्यू घटाउंदा जाना,
रेडियस की वैल्यू तो फिक्स ही रहूगी, ठीक है। तो इनू इस तरह के पाथ नूं की कह दिंदे आ, हैलीकल पाथ, ठीक है। ठीक है जी। तो एक सर्कुलर पार्ट ते दूजे सर्कुलर पार्ट दे विच जिहड़ा डिस्टेंस हुंदा उहनूं मैं की कहूँगा, उहनूं कहंदे हुंदे आ बच्चे पिच, मतलब इहदी पिच किन्नी का हैलीकल पाथ दी। ते जे मैं पिच फाइंड करनी है, इहदे विच डिसप्लेसमेंट किन्नी आ, डिसप्लेसमेंट किहदे इक्वल टू हुंदी आ, डिसप्लेसमेंट जां कह लो पिच ऑफ हैलीकल पाथ किन्नी होगी, पिच ऑफ हैलीकल पाथ वो की हुंदा, वेलोसिटी जिहड़ी जेड वाल चली गई इनटू टाइम पीरियड, यही है ना। डिसप्लेसमेंट वेलोसिटी हुंदी है डिसप्लेसमेंट बाय टाइम, तो इधर जा वड़िया, इत्थों ही बनया, एक ही आ गया वी कॉस थीटा इनटू टाइम पीरियड, वो कितना कढ़िया सी आपां 2πm/क्यू बी, ठीक है। तो आ मेरे को आ गई पिच आ गई जिहड़ा मेरा हैलीकल पाथ, ठीक है बच्चे। इत्थों आपां नूं क्लीयर पता लग गया बच्चे भी जे तो सिर्फ तो सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसदी, तो वो सर्कुलर घूमूगा, जे किसी एंगल ते मूव करदा तो वो सर्कुलर भी घूमूगा, उपर नूं भी जाऊगा, इस तरह नीचे तो आऊ उपर नूं, ठीक है। इहनूं कहंदे हुंदे आ हैलीकल पाथ। तो सो अज आपां की कीता, ट्रजैक्टरी की आ, पाथ किहड़ा फॉलो करदा, ठीक है, उस पाथ की आपां डिटेल च स्टडी की जदों कोई चार्ज मैगनैटिक फील्ड दे विच मूव कर रहा, ठीक है बच्चे। ओके जी, थैंक यू।